प्राणायाम अष्टांग योग के अंतर्गत चौथे नंबर पे आता है, जिसमें आज हम आप सभी साथियों को अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में बताऊंगा। किसी भी योग कक्षा को प्रारंभ करने से पहले प्रार्थना की जाती है। इसके लिए अब आप सभी साधक प्रार्थना के लिए मन ही मन तैयार हो जाएं। इसके लिए मेरे द्वारा कहे गए श्लोक की पुनरावृत्ति आप सभी साधक गण कर लेंगे। श्लोक के पहले 3 बार ओम का गुंजन होगा। सभी ध्यान मुद्रा में इस तरीके से बैठ जाएं, पद्मासन लगाते हुए। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अब इसी अवस्था में बैठे हुए प्रार्थना के भाव को आत्मसात करें और अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। अब दोनों हाथ के हथेली को परस्पर मिलाएं, आपस में रब करें। होने दे ऊर्जावान। दोनों हाथ के हथेलियों का कफ से बनाते हुए अंदर ही अंदर आंखों को खोलते हुए धीरे से हथेलियों को हटा दें। सभी योग साधकों को आज की इस योग कक्षा में मेरा प्रणाम। आप सभी साधक इसके पूर्व बहुत से माध्यम से अनुलोम विलोम का अभ्यास देखा होगा। आज मैं आपको किस प्रकार सही तरीके से अनुलोम विलोम करना चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। अनुलोम विलोम करने के लिए सर्वप्रथम आप दाहिने हाथ की प्रणव मुद्रा बनाएं। प्रणव मुद्रा इस तरीके से बनाई जाती है, हाथ का ये शेप बनाएं हथेली का। उसके बाद दाहिने हाथ की इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, हिंदी में कहें तो तर्जनी और मध्यमा को अंगूठे की जड़ में लगाएं और रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, अनामिका और कनिष्ठिका उंगली को इस तरीके से खड़ा रखें। अब अंगूठे की मदद से दाहिनी नासिका को बंद करें, बाईं नासिका से पूरक करें या श्वास को अंदर लें। आप सभी साधकों ने अभी देखा होगा, जब बाईं नासिका से श्वास को अंदर लिया जाता है या पूरक किया जाता है तो जितनी देर में आपने श्वास लिया है उतनी ही देर में रेचक करना है या फिर श्वास को छोड़ना है। योग में
श्वास लेने को पूरक और श्वास छोड़ने को रेचक कहा जाता है। अब यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब हम श्वास लेते हैं या श्वास छोड़ते हैं अनुलोम विलोम में, तो इस बात पे अक्सर ध्यान नहीं देते हैं कि श्वास हम कैसे ले रहे हैं और कैसे छोड़ रहे हैं। यदि योग में आप श्वासों पे नियंत्रण करना नहीं सीखते हैं या फिर श्वास को नियंत्रित रूप से लेते या छोड़ते नहीं हैं, तो सही अनुलोम का विलोम का अभ्यास आप नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब आप पूरक कर रहे होते हैं या श्वास को ले रहे होते हैं, तो जितनी देर में आपने श्वास लिया है उतनी ही देर में श्वास को छोड़ना है। और जब आप दाहिनी नासिका से श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, तो उसी क्रम में दाहिनी नासिका से पुनः श्वास को लेना है और बाईं नासिका से छोड़ देना है। आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। जब आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं तो कल्पना करिए कि आपके नाभि के पास इस तरीके से एक जलता हुआ दीपक रख दिया गया है। यदि आप श्वासों को नियंत्रित रूप से लेते और छोड़ते नहीं हैं, तो उस दीपक की लौ पे, जलने वाली लौ पे असर पड़ेगा, जो कि योग के अनुसार नहीं पड़ना चाहिए। अब आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि आपको कितनी नियंत्रित रूप से श्वास को लेना है। श्वास का नियंत्रण इतना अच्छा होना चाहिए कि आपके बगल में बैठे हुए किसी साधक को आपकी श्वास की आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए। शुरू के अभ्यासी को कम से कम इसका 10 बार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यासों की गणना इस प्रकार से होती है कि जब एक बार बाईं नासिका से आपने श्वास को लिया है या पूरक किया है और दाहिनी नासिका से रेचक कर दिया, ये आपका एक अभ्यास गिना जाएगा। इसी क्रम में बाईं नासिका से लिया, दाहिनी नासिका से लिया और बाईं से छोड़ दिया, आपका दूसरा क्रम हो गया। इस प्रकार से कम शुरुआत में अभ्यासी को 10 अभ्यास इसके करने चाहिए। इसके विपरीत यदि आप श्वास पर नियंत्रण नहीं रख रहे हैं अनुलोम विलोम में, तो उस अभ्यास से आपको कोई लाभ नहीं होगा। आज की इस योग कक्षा में इतना ही। आगे भी आपको हम इस प्रकार योग के बारे में अपने वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। अब आप सभी साधकगण शांति मंत्र के लिए तैयार हो जाएं, जिसके अंतर्गत 3 बार ओम का गुंजन होगा। उसके बाद मेरे द्वारा कहे गए श्लोक की पुनरावृत्ति आप सभी साधकगण करेंगे और अंत में 3 बार शांति शांति शांति। शांति मंत्र के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाए। कोमलता से अपनी दोनों आंखें बंद करें। ओम के गुंजन के लिए भरे श्वास सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब इसी अवस्था में बैठे हुए आप सभी साधकगण शांति मंत्र के भाव को आत्मसात करें। दोनों हाथ की हथेली को परस्पर मिलाएं, आपस में घर्षित करें, रफ करें, होने दे ऊर्जावान।
दोनों हाथ की हथेलियों का कप से बनाते हुए दोनों आंखों को कवर करें। अंदर ही अंदर आंखों को खोलते हुए दोनों हाथ की हथेलियों को हटा लें। सभी योग साधकों को मेरा पुनः प्रणाम। आज की इस योग कक्षा में इतना ही। इसी प्रकार योग के बारे में जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।